अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब। चिकन निहारी तो सबने खाई होगी, लेकिन चिकन कुन्ना के अबाउट बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज चिकन कुन्ना। और इसकी खास बात ये है कि जस्ट इसमें एक चीज़ डलती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डलता। और वही जो बेसिक मसाले हमारे घर में मौजूद होते हैं वही इसमें ऐड होती है, कुछ भी हमें बाजार से लाना नहीं पड़ता। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जल्दी से वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। चिकन कुन्ना बनाने के लिए जो सबसे पहला मेन स्टेप है ना, उसके लिए हमें मिट्टी की हांडी चाहिए। कुछ लोगों के घर में मिट्टी की कढ़ाई होती है, हांडी होती है, लेकिन अगर आपके घर में जो भी अवेलेबल है, सबसे पहले तो हमें चिकन कुन्ना के लिए मिट्टी की हांडी ज़रूर चाहिए। क्योंकि इसमें जो टेस्ट आता है वो जो है ना, वो नॉर्मल बर्तन में बनाने से भी नहीं आता, नॉन स्टिक में बनाने से भी नहीं आता, सिंपल स्टील की वगैरह की या किसी भी हंडिया में इसका कोई ऐसा मज़ा नहीं आता जितना मज़ा इस चिकन कुन्ना का इस हंडिया में आता है। सो बेस्ट है, अगर जब भी आपका मूड हो, आपके घर में अगर मिट्टी की हांडी है तो ही आप चिकन कुन्ना बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। उसके बाद जो मेन इसका दूसरा स्टेप है ना, चिकन कुन्ना में इस्तेमाल होता है घी। घी हम इस्तेमाल करेंगे, ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ऑथेंटिक जो इसकी रेसिपी है ना, वो उसमें घी ही इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद जो मेन इसका स्टेप है तीसरे नंबर पे, वो है प्याज। कुछ लोग प्याज के साथ ही चिकन ऐड कर देते हैं, लेकिन हम प्याज के साथ ही फट से चिकन ऐड नहीं करेंगे। हम जस्ट हल्का सा प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ही लाइट पिंकिश टाइप, हल्का हल्का कहीं से पिंक हो जाए, सारा ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। और जैसे आपको लगे इस तरह का ये स्मूथ सा हल्का सा पिंकिश टाइप हो गया है, तो ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। प्याज मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो हम चिकन की ये रेसिपी बना रहे हैं, उसके लिए प्याज तकरीबन मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने इनको हल्का सा कलर देना है। प्याज को जैसे आपने हल्का सा कलर दे लेना है, उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इस रेसिपी की एक और ख़ास बात है कि अगर इसमें आप आधा किलो में मैंने तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के ऐड किए हैं। इस रेसिपी में अदरक लहसुन का जो तड़का लगता है, इसका जो जायका आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद जैसे आपने इसमें अदरक लहसुन ऐड करना है, फिर से आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। डायरेक्ट चाहें तो आप अदरक लहसुन और प्याज ऐड करने के बाद फ़ौरन से आप इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम बारी बारी इन चीज़ों को पका लेते हैं ना, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। सो बेस्ट है कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को हल्का फुल्का पका लें और उसके बाद चिकन इसमें ऐड करें। चिकन आप थाई का भी ले सकते हैं, बोन का भी ले सकते हैं। मेरे पास दोनों मिक्सअप हैं, ठीक है। क्योंकि जो बोन वाला चिकन होता है उसमें हल्का सा यखनी का टच भी आ जाता है, जब वो पकता है तो बहुत ही ज़्यादा हंडिया में टेस्ट आ जाता है। और अगर वो स्पेशली मिट्टी की हांडी में बने तो फिर तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हम इसको हल्का सा सोते करेंगे। और उसके बाद आपने अपनी तसल्ली करके तो उसको कवर अप करके रख देना है। नीचे से फ्लेम बिल्कुल ही आपका मीडियम टू लो के दरमियान में होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा हाई नहीं होगा। और उसके बाद आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाना है, तो जो आपका चिकन है ना, वो बहुत ही अच्छी लुक में आ चुका होगा, उसका कलर चेंज हो चुका होगा, वो हल्का सा गल भी चुका होगा। सो फिर जैसे ही आपने इसका ढक्कन उठाना है, तो फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। रेसिपी बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने जस्ट इसमें कुछ ऐसा वैसा ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने 2 अदद इलायची ली हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 1 मैंने स्टारिच लिया है, और उसके बाद मैंने सिनेमन स्टिक्स लिए हैं 2 अदद, ठीक है, नॉर्मल साइज़ की। अगर आपके पास ये घर में मौजूद हैं तो आप ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास घर में मौजूद नहीं है तो आप एटलीस्ट एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि जो खुशबू या इलायची भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, खुशबू जो आती है ना, वो बहुत ही अच्छी इसमें लगती है। सो ये कुछ हट की रेसिपी है। इसमें तो ना हम टमाटर ऐड करेंगे और ना ही हरी मिर्ची ऐड करेंगे, और उसके बाद ना ही इसमें हम दही ऐड करेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप की रेसिपी है, उसके लिए बस आगे चलते जाए मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। इस पॉइंट पे अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है, जिसे हम कश्मीरी लाल मिर्च भी बोलते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। और उसके बाद आपने 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करना है, क्योंकि ये 1/2 kg है। सो अगर आपके पास 1 kg है तो आप 1 टीस्पून ऐड करेंगे, अगर 1/2 है तो 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे जी सूखा धनिया। सूखा धनिया आपने स्किप किसी भी सूरत में नहीं ऐड करना। जब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड नहीं ना करें तो इसमें सूखा धनिया हम ज़रूर ऐड करेंगे। ज़ीरा और सूखा धनिया
इस पूरी रेसिपी में जो बेसिक इंग्रेडिएंट जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना, वो इसके अंदर है ज़ीरा। अगर तो आपके पास काला ज़ीरा है ना तो इस रेसिपी के लिए बेस्ट एंड बेस्ट है, नहीं तो आप इसमें वाइट ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। वाइट ज़ीरे से ना इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि अभी मैं लास्ट में भी आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 स्टेप में ज़ीरा यूज़ किया है और किस किस स्टेप में मैंने यूज़ किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो फर्स्ट स्टेप में इसमें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद फिर से हम ज़ीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट लगा के इसकी बहुत अच्छे से बुनाई की है, क्योंकि आपने इस पॉइंट पे इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि हमने प्याज जो है ना इसका वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने इसकी अच्छे से बुनाई करे ना तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। यहाँ पे आप देख लें, जितना भी मसाला वगैरह था उन्होंने हमारा घी जो है ना वो सेपरेट कर दिया, तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो चेक इट आउट, बहुत ही अच्छी इसकी बुनाई हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब अगर आपके पास 1 किलो है ना चिकन, तो आपने उसमें 1 किलो पानी ऐड करना है। अगर आपके पास आधा किलो है तो आप इसमें आधा किलो पानी ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे पानी आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि चिकन कुन्ना में इस पॉइंट पे पानी ज़रूर ऐड होता है, इससे बहुत अच्छा इसकी लुक आ जाती है। और वैसे भी ये जो मेन ऑथेंटिक रेसिपी है सेम टू सेम इसी तरह है। अब आपने इसको मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद आपने इसको ढाँप के रख देना है। अब आपने इस पानी को पकाना है। आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि आप इस पानी को कितना पकाना चाहते हैं, कितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, कितना आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं, उतना आपने इसको पकाना है। अब इस पॉइंट पे आपने बहुत ध्यान से रेसिपी देखनी है। यहाँ पे आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे हमने एक आटे का पेड़ा ले लेना है, ठीक है। उसको आपने, अगर तो चिकन कुन्ना आपने दोपहर में बनाना है या रात में बनाना है ना, तो सुबह से आपने इसको पेड़े को पानी में डिप करके रख देना है। निहारी में और चिकन कुन्ना में यही बेसिक फ़र्क है कि कुछ लोग आटा लेके, खुश्क आटा लेके उसको पानी में मिक्स करके तो कुन्ना के अंदर या निहारी के अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन हम चिकन कुन्ना बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो डिफरेंट है ना वो यही है कि चिकन कुन्ना में इस तरह इसका स्टार्च रिलीज़ करवा के उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। आटा इस तरह निकलता है पेड़े के अंदर से, वो हम इसका लिक्विड, यही लिक्विड हम हंडिया में ऐड करते हैं। लेकिन निहारी में हम अलग से आटे में ऐड करके मिक्सअप करके तो फिर शोरबे में डालते हैं, ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। सो निहारी में और चिकन कुन्ना में यही फ़र्क है कि चिकन कुन्ना का जो स्टार्च है वो हम इस तरह बनाते हैं। पेड़े को हमने रख देना है सुबह के टाइम ही, ठीक है, डिप करके पानी में, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से जो जितना भी उसका आटा है वो निकलता जाएगा और पानी थिक होता जाएगा, और वही पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। अब जैसे ही आपको लगे कि जो आपका शोरबा है वो थिक नहीं हुआ, तो आप फिर से वही पेड़ा पानी में डिप करके रख दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे या हद 5 मिनट लगेंगे, तो वो फिर से जो स्टार्च है ना वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से आप वो पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया। आप जितना चाहें इसको थिक करें, जितना चाहें ना करें। आप अपनी जायके के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इतना बहुत ही अच्छा और बेस्ट वाला लग रहा था, क्योंकि जैसे कि ठंडा होता है ना, ठंडा होकर थोड़ा सा और थिक हो जाता है। ये गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जैसे ये हल्का सा ठंडा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है। सो मैंने गर्मा गर्मा बॉल में ऐड कर दिया था, और जैसे तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजरे थे ना तो ये और ज़्यादा थिक हो गया था। अब यहाँ पे आपने लास्ट इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने इसमें ऐड करना है जी, आपने ज़ीरा ले लेना है। ज़ीरे को आपने मसल के इसके ऊपर ऐड करना है, मसलना है आपको, ताकि इसका अच्छा सा जो टेस्ट है ना वो डिवेल्प हो जाए। अगर आपके पास काला ज़ीरा है तो बेस्ट है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया इस रेसिपी के अंदर ज़ीरा ही मेन काम करता है और उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट रखता है। सो जब भी आप मेहमानों के सामने इसको पेश करने लगे ना तो ऊपर स्प्रिंकल ज़रूर कर दीजिएगा ज़ीरा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो ये है जी हमारी चिकन कुन्ना की फाइनल लुक। उम्मीद है जी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारों के साथ मजीद से मजीद तर इस रेसिपी को शेयर करें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।